जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी इतिहास की 5वीं क्लास है। ठीक है, और आज हम देखेंगे महाजनपद के बारे में। और आपको बता दें, यहाँ से अभी दोस्तों यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हुआ है। तो चलिए साथियों देखते हैं। उसके पहले बता दूं कि साथियों, जो बच्चे पूरा संपूर्ण इतिहास पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, वो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ देखिए ये मिल जाएगा प्लेलिस्ट, संपूर्ण इतिहास ऑल एग्जाम्स यूपीपी री एग्जाम्स, है ना, यूपीएसआई के नाम से हमने बना दिया है प्लेलिस्ट, जा करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर संपूर्ण हिंदी पढ़नी दोस्तों किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो ये वाली पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शानदार हिंदी आपकी हो जाएगी। देखिए, जो बच्चे दोस्तों पीडीएफ के लिए कह रहे थे, तो मैं उनसे कहूँगा कि देखिए इतिहास का हमने एक ई बुक टाइप का बना दिया है। ठीक है, आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर दोस्तों इसको ले सकते हैं मात्र 50 रुपये में। ठीक है, वहाँ से आप इसको परचेस कर लीजिए। धीरे धीरे दोस्तों इस पर पीडीएफ हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द इस पर सारी पीडीएफ डाल दें। ठीक है, तो ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइएगा, वहाँ दोस्तों ये मिल जाएगा भारतीय इतिहास के नाम से दोस्तों, ये देखिए मिल जाएगा, ये लगा हुआ, वहाँ जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और साथियों देखिए, हमारा कंप्यूटर का बैच है दोस्तों, आप पता ये अब 199 रुपये का है। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए, ये चारों एग्जाम्स हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए, आप चाहते हैं इसको ले सकते हैं। ठीक है, जाइएगा। और ये जूनियर असिस्टेंट का 5512 पदों के लिए। ठीक, जैसे ही हमारे जाते हैं दोस्तों, ये देखिए ये आपका ई बुक है दोस्तों, स्टैटिक जीके, जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे, वहाँ से दोस्तों सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को साथियों। चलिए देखते हैं महाजनपद। देखिए, महाजनपद की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और दोस्तों पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं महाजनपद के बारे में। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछा था कि महाजनपद काल, कितने महाजनपद हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि टोटल कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद दोस्तों आपको बता दें। यही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2024 का अभी पूछा गया था, जो अभी कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। ठीक है, 600 ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। और दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में 2022 से पूछा गया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख था। दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो साथियों आपको याद रखना, कितने महाजनपद हैं, टोटल 16 महाजनपद हैं। ठीक है, जानकारी स्रोत दोस्तों बता दें कहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद हैं। तो आपको बता दें 2 ग्रंथ हैं, एक बौद्ध धर्म का है, एक जैन धर्म का। तो बौद्ध धर्म का दोस्तों ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय दोस्तों बौद्ध धर्म का, जिससे जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। और दोस्तों अगर हम जैन धर्म की बात करते, इनकी दोस्तों एक ग्रंथ था भगवती सूत्र, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद। दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं किस ग्रंथों के अनुसार दोस्तों 16 महाजनपद हैं, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का है ग्रंथ? बौद्ध धर्म का। और भगवती सूत्र दोस्तों जैन धर्म का। ठीक है, चलिए अब साथियों मैं बात करता हूं 16 महाजनपदों की। तो 16 महाजनपदों में से दोस्तों वज्जी और मल्ल याद रखेंगे, वज्जी और मल्ल। देखिए 14 + 2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में केवल दोस्तों 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि गणतंत्र थे। गणतंत्र है ना दोस्तों, गणतंत्र जनता द्वारा चुनाव होता था ना, चुना जाता था। ठीक है, गणतंत्र दोस्तों वज्जी और मल्ल 2 ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्र थे। बाकी सभी दोस्तों क्या थे? राजतंत्र। वहां पे राजाओं का शासन था, जो राजा का लड़का राजा वाला सिस्टम ना। तो यार कहेंगे 16 महाजनपदों में से 2 वज्जी और मल्ल दोस्तों महाजनपद गणतंत्र थे, बाकी सभी क्या थे? राजतंत्र थे। और एक चीज और याद रखेंगे, जो दोस्तों हमारा अभी का भारत है, वर्तमान का भारत दोस्तों, वर्तमान का जो हमारा भारत है, उसमें दोस्तों वर्तमान में अगर देखें इस 16 महाजनपदों में से, तो 14 महाजनपद दोस्तों अपने भारत में थे, 2 महाजनपद भारत से बाहर भी थे। तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों कि जो 16 महाजनपद हैं उनमें से कंबोज और गांधार, क्या साथियों? कंबोज और गांधार ऐसे महाजनपद थे 2 जो कि वर्तमान भारत की सीमा से बाहर। दोस्तों गांधार आप जानते होंगे, शकुनी है ना, मोहम्मद शकुनी, आपने महाभारत सुना होगा, गांधारी नरेश है ना, तो वो आसपास था अफगानिस्तान के। ठीक है, तो कंबोज व गांधार दोस्तों 2 ऐसे महाजनपद थे जो कि भारत की सीमा से, वर्तमान भारत की सीमा से अलग हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछा सकता है कि भैया पूछ ले कि वर्तमान भारत में कौन से 2 महाजनपद नहीं है, तो दोस्तों कंबोज और गांधार। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध दोस्तों सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? दोस्तों मगध था। ये क्वेश्चन आपके वीडियो री
एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ठीक है, और साथियों एक चीज याद रखेंगे, असमक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। ठीक है, देखिए जो हमारा भारत दोस्तों, तो दक्षिण भारत दोस्तों नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ। तो असमक एकमात्र दोस्तों ऐसा महाजनपद था जो कि दोस्तों दक्षिण भारत में आपको मिलेगा। कहां पर? गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों स्थित था। किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे स्थित था दोस्तों, याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, याद रखेंगे क्या कि असमक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था, वो भी किस नदी किनारे? तो गोदावरी नदी किनारे दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए हमने अभी तक क्या बताया कि दोस्तों 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद कहां थे? भारत के बाहर सीमा में थे, और एक महाजनपद हमने बताया दोस्तों वो दक्षिण भारत में था। ठीक है, कहां था? दक्षिण भारत में। क्या नाम है? असमक। क्या नाम है? असमक। ठीक है, चलिए, और साथियों याद रखेंगे वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य दोस्तों विश्व का प्रथम गणतंत्र माना है दोस्तों, यानी कि गणतंत्र की शुरुआत दोस्तों भारत से हुई है। ये देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि दोस्तों वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था वो विश्व का प्रथम गणराज्य माना था दोस्तों, क्योंकि जो कि दोस्तों वज्र संघ की राजधानी थी दोस्तों। वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्र संघ की राजधानी थी, जहां पे दोस्तों गणतंत्र था। हमने बताया 2 गणतंत्र राज्य थे जिनमें दोस्तों वैशाली, ठीक है, ये विश्व का पहला गणराज्य माना था दोस्तों। यहाँ पे गणराज्य गणतंत्र दोस्तों सबसे पहले हुआ था, यानी भारत में ही गणतंत्र की शुरुआत हुई, ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं बात करता हूं 16 महाजनपदों में से दोस्तों 8 यानी कि आधे महाजनपद अपने यूपी में थे। देखिए अब देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब जो 16 महाजनपद हम देख रहे हैं उनमें से 8 महाजनपद ऐसे थे जो हमारे उत्तर प्रदेश में ही थे, और यहां से क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं, अभी हम दिखाएंगे भी। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिएगा, अगर दोस्तों हम ऐसे तीर के निशान बना ले तो साथियों को पता है इस तरफ होता है पूर्व, इस तरफ होता है पश्चिम, इस तरफ होता है नॉर्थ, उत्तर, इस तरफ होता है दक्षिण। ठीक है, तो सबसे पूर्वी, जैसे हम उत्तर प्रदेश के जरिए हम पढ़ते हैं इधर दोस्तों, सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र। उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि 16 महाजनपदों में से सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था? अंग। तो सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था? अंग। देखिए अंग राज का नाम सुना होगा ना महाभारत में, दोस्तों वही अंग की बात की जा रही, अंग है ना। अंग दोस्तों कर्ण के अधीन था ना, है ना, उस समय की जब हम महाभारत की बात करते हैं। ठीक है, और दोस्तों सबसे दक्षिणी कौन सा था? तो सबसे पश्चिमी कौन सा था? तो अवंती था। देखिए सबसे पश्चिमी गणराज्य कौन सा था? जनपद कौन सा था? तो अवंती था। और सबसे उत्तरी कौन सा था? कंबोज। क्या दोस्तों? कंबोज सबसे उत्तरी महाजनपद था। और सबसे दक्षिणी कौन सा था? असमक। क्या? असमक दोस्तों सबसे दक्षिणी महाजनपद था। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पूर्वी कौन सा? अंग हो जाएगा। सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? अवंती हो जाएगा। सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा? कंबोज जाएगा। और सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? असमक। तो दोस्तों ये 4 हमने पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण के चारों देख लिए। और हमने ये भी बताया कि 16 महाजनपदों में से दोस्तों 8 ऐसे महाजनपद थे जिनका दोस्तों उत्तर प्रदेश में था। ठीक, जिनका स्थान उत्तर प्रदेश से था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां, जो कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। चलिए देखिए पहले हम यूपी के 8 देख लेंगे जो यूपी में थे। तो दोस्तों पहला है आपका वत्स। ठीक है, वत्स कैसे हो, है ना, समझिएगा। जब दोस्तों आपको पता है पहले जब लोग भगवान की वो करते थे दोस्तों, तपस्या करते थे, तो भगवान आते थे तो बोलते वत्स कैसे हो, है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे वत्स कैसे हो मतलब कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स कैसे हो यानी कौशाम्बी। ठीक है, और देखिए ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता था। प्रयागराज और कौशाम्बी का क्षेत्र जो वर्तमान दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में था। तो वत्स कैसे हो तो बोलेंगे क्या? कौशाम्बी। ठीक है, वत्स कैसे हो? कौशाम्बी। ठीक है, चलिए अगला है सूरसेन। क्या दोस्तों? सूरसेन। ठीक है, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी दोस्तों, याद रखेंगे। ये भी अपने यूपी का था। सूरसेन कहाँ? मथुरा में दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए तो दोस्तों सूरसेन कहाँ? मथुरा। देखिए हमने सौरसेनीय ब्रंश पढ़ाया था हमने, ठीक है, उसमें बताया था कि मथुरा की भाषा ब्रज जो है वो सौरसेनीय ब्रंश से निकली ना। वैसे दोस्तों जो सूर होते हैं ना, सूरवीर होते हैं, वो मरने से हटते, मरा है ना, था हटा देंगे मरा। तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। कैसे भी याद कर लेंगे, बस याद कर लेंगे। ठीक है, यूपी पुलिस में देखिए अभी 2018 में पूछा गया था यही, और यूपी SSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया था कि सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, तीसरा दोस्तों मल्ल भी दोस्तों यूपी में थी, है ना। तो दोस्तों मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। ठीक है, मल्ल की राजधानी क्या? कुशीनगर। देखिए अब याद रखेंगे दोस्तों
कि दोस्तों मल्ल मतलब हम मैल देख ले, मैल कहाँ, नगर में दोस्तों मल्ल फैल गया था, मैल फैल गया था ना। तो याद रखेंगे कुशीनगर की राजधानी क्या थी, देखिए मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर। और दोस्तों कुशीनगर आपको पता है यही देवरिया और कुशीनगर मिलकर के दोस्तों कुशीनगर क्षेत्र बनाता था। काशी दोस्तों वाराणसी, ये तो किसी को भी सब पता होगा, ठीक है। और कौशल दोस्तों है ना, कौशलपुर राजा है ना, ये चीज आपको पता होगा। तो कौशल राजधानी तो श्रावस्ती थी और साकेत थी दोस्तों। यार कहें साकेत अयोध्या वाला क्षेत्र, ये कौशल की राजधानी थी। कौशल दोस्तों कहाँ है आपको पता है, यहीं पर दोस्तों आपको अयोध्या है ना, राजा दशरथ की यहीं के थे, ठीक है। तो चीज समझ में आ गया होगा। सरयू नदी किनारे आपको ये देखिए यूपी पुलिस को पूछा गया, जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया। अभी दोस्तों लेटेस्ट पेपर हुआ है यूपी SSSC ITI इंस्ट्रक्शन का दोस्तों 2024 में, इसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कौशल की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती ऑप्शन में होता है, साकेत होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों अगला है पांचाल। क्या है दोस्तों, पांचाल। दोस्तों पांचाल की दो राजधानी थी, एक उत्तरी थी अहिछत्र और दक्षिणी थी कामपिल्य। दोस्तों दोनों में से कोई पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। देखिए UPSI मृतक आश्रित 2022 के पेपर में पूछा गया था कि पांचाल की, और पांचाल दोस्तों इसको याद रखेंगे, ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र था। किसका, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र को मिलाकर के पांचाल। देखिए पांचाल से दोस्तों पांचाली बनी थी ना, पांचाल नारेश थे, आपने देखा होगा महाभारत में। तो द्रौपदी है ना, द्रौपदी का दोस्तों यही क्षेत्र था ना। और द्रौपदी आपको पता है वर्तमान कहां की थी, फर्रुखाबाद की। द्रौपदी द्रोणाचार्य सब कहां के थे, फर्रुखाबाद थे। तो पांचाल नरेश दोस्तों कहां के थे, फर्रुखाबाद। यानी पांचाल राजधानी क्या होगी, कामपिल और अहिछत्र, ठीक है। चलिए इंद्रप्रस्थ, आपको पता है कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। देखिए कुरु का भी थोड़ा बहुत भाग दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता था। देखिए इंद्रप्रस्थ वैसे दोस्तों दिल्ली का पुराना नाम था ना। तो कुरु है ना, कुरु, इंद्र जी क्या करते हैं, शुरू करते थे। कुरु मतलब शुरू करते हैं, कहीं कुरु मतलब स्वाहा ना, मतलब शुरू करना किसी चीज को, ठीक है, कुरु करना, ठीक है। चलिए तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी दोस्तों। ये कहां कहां पड़ता था, तो मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, थानेश्वर क्षेत्र, ठीक है, थानेश्वर। चलिए अब दोस्तों अगला है चेदी। चेद दोस्तों, चेद की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। क्या दोस्तों, चेद की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। ये भी अपने यूपी के बुंदेलखंड एरिया में पड़ रहा था, ठीक है। तो हमने 8 अपने उत्तर प्रदेश देख लिए हैं, ठीक है, 8 अपने उत्तर प्रदेश देख लिए। एक बार दोबारा दिखाते हैं दोस्तों, वत्स की कौशाम्बी, ठीक है, सूरसेन की मथुरा, मल्ल की कुशीनगर, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, पांचाल के अहिछत्र कामपिल्य हो जाएगा, और कुरु की इंद्रप्रस्थ और चेद की सुक्तिमती दोस्तों बुंदेलखंड में पड़ता, ठीक है। चलिए अब 8 हमने देख लिए। अब दोस्तों 8 और देखते हैं, मत्स्य, ठीक है। मत्स्य आपको पता विराटनगर राजस्थान। दोस्तों मैं भी गया हूं, यहाँ पे घूम के आया हूं, वहां पे बना हुआ है, ठीक है। मैं जब गया तो दोस्तों देख के आया हूं, ठीक है। तो यूपी PCS में पूछा गया 2017 का पेपर में, ठीक है। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों आपको पता है कि पांडव यहाँ पे रुके थे ना, आपको पता अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे रुके हुए थे। अंग दोस्तों, चंपा का जो अंग है, चंपा लड़की के नाम है, उसके अंग, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। तो मतलब याद कर लीजिएगा, अश्लीलता नहीं फैला रहे हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मलिन, एकदम मलिन मतलब कि मल रहित है ना, तो मल रहित है, ठीक है। तो मालिनी नदी किनारे दोस्तों चंपा स्थित थी ना, तो अंग चंपा का, ठीक है। अंगराज का दोस्तों याद होगा ना, वही वाला, ठीक है। मगध, मगध की राजधानी दोस्तों राजगृह या फिर गिरिव्रत जी या फिर पाटिलपुत्र। दोस्तों पाटिलपुत्र की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी, उदयन ने पाटिलपुत्र को बसाया था, ठीक है। याद रखेंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो मगध की राजधानी क्या होगी, राजगिरी बोल दे, गिरिव्रत बोल दे, या फिर पाटिलपुत्र बोल दे, ठीक है। चलिए और दोस्तों मगध क्या था, सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था, ठीक है। चलिए वज्जी का दोस्तों वैशाली, वज्ज और वासे वैशाली। दोस्तों वज्जी का वैशाली SSC GD 2022 में पूछा गया। अस्मक, अस्मक दोस्तों पोतन या फिर प्रतिष्ठान, ठीक है। अस्मक की राजधानी पोतन या प्रतिष्ठान दोस्तों। वही अवंत की बात कर लें, अवंत का दोस्तों का उज्जैन या फिर माहिष्मती। उत्तरी दोस्तों उज्जैन और दक्षिणी माहिष्मती हो जाएगा। और गांधार का दोस्तों तक्षशिला, तक्षशिला आपको पता होगा दोस्तों, तक्षशिला, ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला। और कंबोज की दोस्तों हाटक हो जाएगी, कंबोज की राजधानी क्या हो जाएगी, हाटक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने 16 के 16 आपके महाजनपद बता दिए, उनकी राजधानी बता दी। दोस्तों यहां पे याद रखेंगे कि विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन है, काशी। दोस्तों ये लेखपाल में पूछा गया। और दोस्तों कंबोज, जो आपको पता कंबोज राजधानी हाटक है, ये घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए दोस्तों, घोड़े के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, फेमस था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों जिसको इनकी PDF चाहिए दोस्तों वो जाकर के देखिए, ये उसकी PDF हमने बना दी दोस्तों, जाकर के हमारे ज्ञान RVL ऐप पे जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख जाएगा भारतीय इतिहास व आंदोलन के नाम से आपको मिल जाएगा, इसको आप ले लीजिएगा, वहां से इसकी PDF भी आपको निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें जाकर के हमारे ज्ञान RVL ऐप से ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।